हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किरण स्टडी पॉइंट में। आइए आज हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम। हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। ट्रेन का मात्र दो तीन क्वेश्चन एग्जाम्पल का आपको छोड़े हैं और हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। आज से संख्या पद्धति शुरू करते हैं। कल ही क्लास इसका आ जाता, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं आ पाया था। चलिए, सबसे पहले इसमें बेसिक चीज आपको जानना जरूरी है। कोई भी चैप्टर हम बताएंगे उसका जरूर बेसिक कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए कि उस चैप्टर में आपको परेशानी क्या क्या आ सकती है। अगर ये सब बातें अगर पता आपको रहेगा तो जैसे आवाज संख्या हो गया, सहआवाज हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया, इससे आपका रूट संख्या हो गया, आवाज संख्या की क्या कहते हैं, रूट संख्या। अगर ये सब बातें आपको अगर पता हो जाए आपको रीजनिंग में भी हेल्प करेगा। क्या करेगा? रीजनिंग में भी हेल्प करेगा। आइए संख्या पद्धति में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं धन पूर्णांक किसे कहते हैं। धन पूर्णांक किसे कहते हैं? प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती है। यानी नेचुरल नंबर सभी क्या कहलाती है? धन पूर्णांक। क्या कहलाएगी? धन पूर्णांक। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 डैश डैश इन्फिनिटिव। इससे n से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? n से। यानी जो भी संख्या, गिनती की संख्या को हम क्या कहेंगे? गिनती कहाँ शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते जाते जहां तक जा सकते हैं। सभी संख्या क्या कहलाएगी? प्राकृतिक या प्राकृत संख्या कहलाएगी। प्राकृतिक या प्राकृत संख्या कहलाएगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यानी शुरू से चलते जाएंगे तो क्या आ जाएगा? प्राकृतिक संख्या। अगर इसी के आगे में 0 से शुरू हो जाए, 0 से शुरू हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? शून्य धन पूर्णांक यानी होल नंबर। अगर ये 0 से शुरू हुआ, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश इन्फिनिटी, उसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। क्या कहेंगे? होल नंबर। क्लियर है यहां तक? पूर्ण संख्या यानी शून्य धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्या कहते हैं। ऐसे धन पूर्णांक आपका 1 2 3 4 डैश डैश 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी। लेकिन शून्य धन पूर्णांक, सिर्फ इसमें क्या आ गया? शून्य लगा दिए धन पूर्णांक में आगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। क्लियर? ओके, चलिए आते हैं आगे। ऋण पूर्णांक छोटा सा टॉपिक होगा, कल से इसका एक्सरसाइज बनाएंगे। यानी एग्जाम्पल में जितना क्वेश्चन दिया है सारा करवा देंगे। आपका लगभग 100 क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में, तो आपका सब चैप्टर भी बन जाएगा उससे, चैप्टर का सवाल। ऋण पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांकों को ऋण पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक इन्फिनिटिव से शुरू होगा, माइनस से। इन्फिनिटिव के बाद क्या होगा? माइनस से शुरू होगा, ये -1 तक जाएगा, -5 -4 -3 -2 -1। इसके और आगे हो सकता था -6 -7। तो यहाँ कौन से आ रहा है? माइनस से चल रहा है, कहां तक आएगा? -1 तक। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऋण पूर्णांक। क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक। अब आते हैं आगे। ऋणात्मक पूर्णांक को, पूर्णांक होता है कोई भी पूर्णांक कितना होता है? जैसे एग्जाम देते हैं हम लोग, 500 का पूर्णांक होता है या जनरली 100 का पूर्णांक होता है। अगर आप RRB का दे रहे हैं एग्जाम, इसमें पूर्णांक कितना होता है? 100 का, 120 का, ये आपका पूर्णांक यानी एक नंबर होता है। पूर्णांक क्या होता है? एक नंबर होता है। इसीलिए यहाँ बोला ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब क्या? सिर्फ माइनस लग जाएगा, माइनस लग गया, वो क्या आ गया? ऋणात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव नंबर, उसको क्या करेंगे? ऋण पूर्णांक। क्लियर है? चलिए आते हैं पूर्णांक। धन ऋण पूर्णांकों, पूर्णांक देखिए कुछ भी हो सकता है। आपको तो ऐसे बता दें, तो माइनस हो गया तो ऋण पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? 100 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और माइनस में भी जा सकता है पूर्णांक। -50 -7 6 कुछ भी ले सकते हैं।
पूर्णांक तो कुछ भी रख सकते हो, वो मेरा मन है, लेकिन अंक होगा कोई, माइनस में भी जाता है, रख सकते हैं। इसलिए पूर्णांक उसे कहेंगे जो ऋण पूर्णांकों, शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। किसका समूह? ऋण पूर्णांकों, शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक। आइए भाज्य संख्या पे, किस पे आते हैं हम लोग? भाज्य संख्या पे। इसमें देखिए एग्जाम्पल ने लिखे थे, इसका देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कराए की ऋण पूर्णांकों, यानी अगर -5, -4, -3, -2, -1, 0 कराए ऋण पूर्णांकों शून्य तथा धन पूर्णांकों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश डैश, ये भी चलेगा, ये भी क्या होगा? चलेगा इधर। तो ऋण पूर्णांकों, शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। यहां तक क्लियर है? क्या कहलाता है? पूर्णांक। इसको इंटीजर नंबर भी बोलते हैं हम लोग, पूर्णांक को। आगे आते हैं भाज्य संख्या। कौन सा संख्या? भाज्य संख्या। जो संख्या है स्वयं यानी खुद से तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जो संख्या है स्वयं यानी खुद से तथा एक के अतिरिक्त, एक से भी भाग लगाना चाहिए, स्वयं से भी लगाना चाहिए, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम लोग? भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या का हम एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10। आइए आपको हम टेस्ट करके बताते हैं क्या ये 4 भाज्य संख्या कैसे है। 4 हम ले लिए, क्या ले लिए? 4 को ले लिए। 4 को भाज्य संख्या को डिफाइन करना है। कहते हैं जो संख्या है स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? स्वयं से तो खा रहा है और एक से भी तो खा रहा है, एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो, यानी टोटल कितना होना चाहिए? 3 से, स्वयं, एक और अन्य से, स्वयं, एक और अन्य से, यानी 3 से। यानी देखिए 4 क्या है? हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, टोटल कितना से? 3 से, खुद से, एक से और एक अन्य संख्या से, तो वो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। देखिए 4 तो खुद से भी खाया, एक से भी और अन्य किसी भी संख्या से, ये क्या हो गई? भाज्य संख्या। अब कहिएगा 6 भी देखिए खुद से तो 6 से खा रही है, 2 से खा रही है और 3 से भी खा रही है, ये क्या हो जाएगा? आपका भाज्य संख्या होगा। कहने का अर्थ है कि जो संख्या है स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से, अन्य किसी भी संख्या से अगर भाग लग गया, कोई भी संख्या, उससे कोई मतलब नहीं हो, यानी लगभग कितना? 3 अंक से अगर खा गया, 3 अंक से डिजिट से खा लिया तो वो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। देखिए 6 किससे खाया? 1 से, 6 3 से और स्वयं से भी। अतिरिक्त की जगह यहाँ 3 की जगह 2 भी आ सकता है, आप बोल सकते हैं 2 डी से भी खा सकता है। बस ये क्या आ गया आपका? भाज्य संख्या। यहाँ तक क्लियर है? बोलिए, आगे बढ़े। चलिए ओके, आते हैं आगे। 8 भी आपका उसी तरह क्या है? भाज्य संख्या है। 2 से भी खा रहा है, 4 से भी खा रहा है, यानी एक स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या, यहाँ बोल रहा है किसी भी संख्या से, अन्य कोई भी संख्या हो, जरूरी ना हो कि वो तीसरा ही संख्या हो, अन्य कोई भी संख्या हो सकता है। क्लियर है? यहाँ तक आते हैं हम लोग अब अभाज्य संख्या। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो जाता है आपका? अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सअभाज्य संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये सब इंपॉर्टेंट है। चलिए अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जो संख्या स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य से नहीं खाना चाहिए, यानी टू अपना और एक का मल्टीपल होना चाहिए। किसका होना चाहिए? एक का, स्वयं और एक का गुणनखंड क्या होना चाहिए? 2 गुना 1, यानी स्वयं का होना चाहिए मल्टीपल।
ये क्या होगा, तब क्या अभाज्य संख्या 3 गुना 1 अभाज्य संख्या, 7 गुना 1 अभाज्य संख्या, 4 गुना 1 हो, 4 गुना 2 गुना 2 भी हो सकता है, 4 कैसे होगा, 2 गुना 2 4, ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसीलिए और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या कहलाएगी आपकी, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तब पर भी क्या 2। एक क्यों नहीं है, एक तो सोचिएगा, आप बोलिएगा एक तो अभाज्य संख्या हो सकता है, एक क्यों नहीं है, स्वयं से तथा और एक संख्या से, और एक संख्या किससे खिलाइएगा बोलिए, 0 की संख्या तो है नहीं, तो शून्य है, एक को 2 से नहीं खिला सकते हैं, खाएगा नहीं खाएगा, फिर एक से खिला सकते हैं, एक बार तो एक को खिला चुके हैं, अब एक को इसीलिए नहीं खिला सकते हैं, छोटी सबसे अभाज्य संख्या एक नहीं होगी। ये गलती स्टूडेंट अक्सर करते हैं, एक को भी मार देते हैं अभाज्य संख्या। यहाँ कह रहा है जो संख्या स्वयं यानी खुद से तथा एक के अतिरिक्त, स्वयं जो होगा और उसके एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटे, जैसे 2 को लेते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरा क्या है 2 है, 2 को अगर लेते हैं, 2 एक से तो खाया और 2 स्वयं से भी खा रहा है, किसे खा रहा है, स्वयं से भी, और इसके अतिरिक्त 2 बोलिए किसी से कट रहा है क्या, बोलिएगा आपकी आसान से नहीं कट रहा है, ये क्या होगा 2 अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। हम अभाज्य संख्या पे लेकर आएंगे कैसे निकाला जाता है, 1 से 25 तक कितना अभाज्य संख्या, 1 से 10 तक में कितनी अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या, 1 से 75 तक में कितनी अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या। अगर कोई पूछ दे अभाज्य संख्या 75 से 100 तक में कितनी होगा, हम अगर 1 से 100 तक जानते हैं तो उसमें घटा के हम क्या कर देंगे, 50 से 100 तक में उस तरह से घटा के निकाल सकते हैं, वो बताएंगे किसी वीडियो में जरूर बता देंगे, सिर्फ अभाज्य संख्या पाएंगे। क्लियर है, उससे जितना सवाल आता है लगभग उस वीडियो में रहेगा। अब आते हैं सअभाज्य संख्या, किस पे आते हैं, सअभाज्य संख्या, संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। एक के अतिरिक्त क्या कर रहा है, संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जैसे 2 5। उभयनिष्ठ का मतलब समझिए, उभयनिष्ठ सीधा याद रखिएगा HCF, HCF यानी संख्याओं का वह युग्म मतलब जोड़ा, ये युग्म मीन्स क्या हुआ, 2 5 एक युग्म यानी जोड़ा, 3 7 क्या है युग्म यानी जोड़ा, 5 7 क्या है एक युग्म यानी जोड़ा, 8 11 क्या है युग्म यानी जोड़ा। संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी 2 और 5 में 2 और 5 का HCF एक से कोई और दूसरा नहीं हो, यानी जिसका भी HCF आपका एक आ गया, मोसो एक आ गया, मोसो क्या आ गया एक आ गया, तो वो क्या हो जाएगा सअभाज्य संख्या, वो जोड़ा क्या हो जाएगा सअभाज्य संख्या। क्या आपका 5 15 आप बोल सकते हैं 5 और 15 क्या अभाज्य संख्या है, जैसे 4 और 8 क्या अभाज्य संख्या है, 4 और 6 क्या अभाज्य संख्या सअभाज्य संख्या है, नहीं है, क्योंकि इसका मोसो एक नहीं आएगा। अगर 4 से इस तरह आप भाग देते हैं, 6 में HCF 4 1 4 HCF इसी तरह निकालते हैं, 2 से 4 2 बारी में 4 खत्म, HCF क्या निकल गया मेरा 2 नहीं निकलना चाहिए, निकलना क्या चाहिए 1, उसका क्या आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा सअभाज्य संख्या। क्लियर हो गया यहाँ तक सअभाज्य संख्या, कोई समझने में दिक्कत है बोलिए। देखिए हम सअभाज्य संख्या एक और उदाहरण देते हैं, जैसे लीजिए 2 और 5 ये सअभाज्य संख्या है, हाँ इसका कॉमन फैक्टर यानी HCF क्या निकलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। देखिए जिसका HCF 1 निकल जाए वो क्या आ जाएगा सअभाज्य संख्या, 2 बारी में खाएगा, कितने बारी में खाएगा ये 2 बारी में, 2 दूनी 4 1 होगा, हाँ 1 होगा। अब 1 को फिर 2 से कटेगा, 2 बार में
दो बार में क्या हो गया, कट गया, लेकिन HCF मेरा क्या निकल के आया, 1। HCF क्या निकल के आया, 1। तो ये मेरा क्या हो गया, अभाज्य संख्या। इसी तरह 3 7 का HCF निकाल सकते हैं। 1 आएगा, 5 7 का 1, 8 11 का भी क्या निकालिएगा 1। इस तरह से आपका रीजनिंग में भी चुनने के लिए आता है कौन सा इसमें विषम है, तो कैसे निकालिएगा विषम है, तो इस तरह भी निकाल समझ सकते हैं। दे देगा आवाज संख्या, सआवाज संख्या, कुछ भी तो दे सकता है ना। रीजनिंग है, रीजनिंग में आप बनाए होंगे। आते हैं परिमेय संख्या। जो P बाई Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या है परिमेय संख्या कहलाती है। जहां P और Q, जहां क्या हो, P और Q दोनों पूर्णांक हो, किंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0। आते हैं हम लोग, देखिए हम क्या बोले, P बाई Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। यानी 4/3 या 5/3 ये भी कह सकते हैं, मान सकते हैं। क्या करा है, P बाई Q, यानी P का मान 4 हो, Q का मान 3 हो। लेकिन कह रहा है, कंडीशन है इसमें, Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 0 क्या आ जाएगा, 0। कह रहा है P बाई Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो। P और Q क्या हो, दोनों पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या आपको बताए, जो क्या हो, शून्य भी हो सकता है और माइनस में भी, प्लस में भी, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी हर का मान, इसे कहते हैं अंश, इसे क्या कहते हैं, हर। अंश ये हुआ हर का मान क्या हो, 0 नहीं हो। P बाई Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जहां P और Q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, किंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q शून्य नहीं हो। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, 5 एक क्या है मेरा, P बाई Q के रूप में है। देखिए इसको Q नहीं, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। जैसे 5 लिए, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं हम। कुछ नहीं क्या, 1 मान सकते हैं। लेकिन 1 का इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। यही ना Q, इसी का मान है Q। इसको क्या है, Q माने है। Q इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0। यानी Q का मान क्या है, 1 का इज नॉट इक्वल टू 0 बराबर है। ये क्या है, P बाई Q के रूप में, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। उसी तरह 7 5 ये सब परिमेय संख्या है। अब देखिए 22/7 क्या है, परिमेय संख्या, यानी P बाई Q के रूप में है। लेकिन पाई बोल देगा परिमेय संख्या है, आप बोलिएगा नहीं। क्यों, पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन पाई एक और वो परिमेय संख्या है। क्या है, वो परिमेय संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि ये P बाई Q के रूप में नहीं है। अगर मान दे देगा तो वो परिमेय संख्या होगा, मान नहीं दिया तो वो परिमेय संख्या। क्लियर। 7/9 भी क्या आ जाएगा आपका, इस तरह से कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 7/9 भी क्या है, ये अंश है, ये हर है, इसका मान 1 इज नॉट इक्वल 9 इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। 9 का जो मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो क्या आ जाएगा सर, परिमेय संख्या। वो परिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिन्हें P बाई Q के रूप में ना लिखा जा सके, उसे वो परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वो परिमेय संख्या। जैसे √3 क्या है आपका, √3 क्या है, एक वो परिमेय संख्या है। √2 क्या है, वो परिमेय संख्या। √5 क्या है, वो परिमेय संख्या। पाई क्या है, वो परिमेय संख्या। लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। अभी देखिए आपको देते हैं, आप बताइए, अगर आपको हम बताए परिमेय संख्या पहले बताए हैं। अब आपको √4 दे देते हैं, यह क्या है, वो परिमेय या परिमेय। आप जरा बताइए हमको, √4 क्या है,
ओ परिमेय या परिमेय? तो √4 का हम लोग वर्गमूल, √4 का वर्गमूल क्या जानते हैं? 2 नहीं, इसके नीचे कुछ क्या है? 1। ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, यानी जिसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, वो क्या आ जाएगा मेरा? परिमेय संख्या। जिसको p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वो परिमेय संख्या। क्लियर है यहाँ तक? शॉर्ट ये भी रख सकते हैं, जो p/q के रूप में रहेगा परिमेय, जो p/q के रूप में नहीं रहेगा वो परिमेय। यहाँ तक क्लियर? ये क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या √4। √16 भी देगा क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन √8 देगा तो वो परिमेय है, क्योंकि ये बाहर निकलेगा। इसी तरह अब आते हैं हम लोग, माइनस में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपरी में क्या सकता है? लेकिन p/q के रूप में रहना चाहिए, ये भी माइनस में। एक बार अब लास्ट हम लोग आते हैं, रिपीट कर लेते हैं। क्या करते हैं? रिपीट कर लेते हैं ना, तो क्या आ जाएगा? वीडियो लंबा भी हो सकता है। चलिए ठीक है, पढ़ रहे हैं, कोई खेल तो नहीं कर रहे हैं ना? शॉर्ट वीडियो देखिएगा, ज्यादा कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अगर आप कोचिंग ट्यूशन डेली जाते हैं, कितना घंटे क्लास होता है? कम से कम 1 घंटे का, उसमें तो 45 मिनट मास्टर जरूर पढ़ाता है, ये तो कन्फर्म है। किसी भी कोचिंग क्लास में 45 मिनट नहीं तो ज्यादा से ज्यादा, अभी जहाँ भीड़ लगता है वहाँ आधा घंटा जरूर क्लास होती है। अगर आप एक दिन में आधा घंटा का मैथ का क्लास नहीं करते तो क्या करते हैं? अपने आप से अपने आप को धोखा दे रहे हैं। 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो खोज के यूट्यूब पे देख लीजिएगा नंबर सिस्टम का, तो इससे कुछ बने वाला नहीं है। पढ़ना है तो पढ़ना है, उसमें समय लगता है पढ़ने में। ये क्या है? एक तपस्या है। पढ़ाई क्या है? एक तपस्या है। तपस्या कब पूरी होगी पता नहीं। तपस्या ध्यान करते रहना है, यानी पढ़ते रहना है। चलिए आते हैं, रिपीट हम कर देते हैं, उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इसका पार्ट में। ऐसे फिर सवाल ही होगा। आते हैं धन पूर्णांक। प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती है। प्राकृतिक या प्राकृत या प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है? धन पूर्णांक, यानी जो 1 से स्टार्ट हो जाते रहेगा गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? धन पूर्णांक। और पूर्ण संख्या हम लोग किसे कहते थे? एक ऋण पूर्णांक है और एक पूर्ण संख्या है, यानी होल नंबर, यानी गिनती की संख्या के आगे अगर 0 सिर्फ लग जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। ऋण पूर्णांक देखिए, ये क्या था? पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक में था सिर्फ वो माइनस से शुरू होगा। क्या होगा? इन्फिनिटिव से आएगा -5, -6, -7, -5, 6, 5, -4, -3, -2, ये सब क्या आ जाएगा? -1। ये ऋण पूर्णांक यानी ऋण पूर्णांक 0 और धन पूर्णांक के सहित को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णांक। आपके दिमाग में जा रहा होगा, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो अपने से, एक से और किसी अन्य संख्या से भाग लगती हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या से पूछ रहेगा, क्या आ जाएगा? 4, क्योंकि इससे नीचे 3 है, 2 है, 1 है। इसका हम क्या बताए थे रूल? ये सब आपको बेसिक चीजें याद रखना होगा। नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं आप, क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम। खुद से, एक और संख्या से और ये 1 से अगर ये कट रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। क्लियर है? ये क्या चीज का फोटो हो गया? किडनी का। क्या चीज का हो गया? किडनी का, जिसका वजन 150 ग्राम। चलिए, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? क्लियर हो गया। अब आते हैं अभाज्य संख्या। लेकिन अब पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये 4 होगा। 3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 अपने से तो कटेगा, खुद से 1 से भी कटेगा, लेकिन ये और कोई अन्य संख्या से कटने वाला नहीं है, इसलिए 3 भाज्य संख्या नहीं है। 2 भी उसी तरह, 1 तो होगा नहीं। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 4। चलिए अभाज्य संख्या में आते हैं। जो संख्या स्वयं तथा 1 से, उसके अतिरिक्त कोई भी संख्या से ना विभाजित हो, ना कटे, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो स्वयं से
वैसी संख्या जो स्वयं से तथा एक से स्वयं से तथा क्या एक से कटे और अन्य किसी भी संख्या से ना कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ये अभाज्य संख्या हो गया। भाज्य अभाज्य किसे कहते थे? वैसी संख्या जिसका गुणन उभयनिष्ठ यानी एचसीएफ एक हो। एचसीएफ क्या हो फ्रेंड्स? एक। तो उसको हम लोग क्या कहते थे? सहअभाज्य संख्या। परिमेय संख्या पी/क्यू के रूप में वो क्या कहलाता है? परिमेय संख्या यानी 3/4। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। वो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो पी/क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, पी/क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसको क्या कहते हैं? वो परिमेय संख्या। क्लियर है? जैसे वो परिमेय संख्या क्या था? पाई √2 √3 √5 जितना जाएगा रूट में, लेकिन हाँ √16 पूछ ले जिसका वर्गमूल निकल सके, सॉलिड जिसका वैल्यू सॉलिड जिसका 4 निकलेगा ये, लेकिन क्या है? परिमेय संख्या। क्योंकि इसको पी/क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है? आज का क्लास यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में, अपने छोटे भाई बहनों में जरूर शेयर कीजिएगा, बोलिएगा देखने के लिए। इसी तरह का वीडियो हम आपको लेकर आएंगे। बेसिक से क्लास मैथ का टोटल खत्म कर देंगे आपके एग्जाम में। लॉकडाउन चल रहा है, आप कहीं जा ना सकेगा कोचिंग क्लास करने के लिए, इसीलिए बेसिकली क्लास ला रहे हैं। अपने भाई बहन को मैट्रिक का हो, इंटर का हो, सभी को बोलिए वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।